नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। हाथरस की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, आज हाईकोर्ट में यह तय होगा। हर किसी की नजर अब हाईकोर्ट पर टिकी है। थोड़ी देर में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस केस पर सुनवाई शुरू होने वाली है। इसके लिए पीड़ित परिवार कोर्ट पहुंच चुका है। आज कोर्ट के सामने पूरा पीड़ित परिवार अपना बयान दर्ज करवाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के तमाम अधिकारियों को पिछली सुनवाई में तलब किया था, इसीलिए आज कोर्ट में अपर मुख्य सचिव, डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद हैं। इसके अलावा हाथरस के डीएम और एसपी भी कोर्ट में हैं। आपको बता दें कि इंडिया टीवी की खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। इंडिया टीवी ने अपने खास शो आज की बात में आधी रात में हुए अंतिम संस्कार को लेकर सवाल उठाए थे, जिसका हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी जिक्र किया था। अब से कुछ देर में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई शुरू होगी, जहां पीड़ित परिवार, हाथरस की बेटी का पीड़ित परिवार जो है वो अपना बयान दर्ज करवाएगा। हाथरस मामले में पीड़ित परिवार लखनऊ में हाईकोर्ट बेंच में पहुंच चुका है और 2:15 बजे के करीब ये मामला कोर्ट में सुना जाएगा। अब से कुछ देर पहले जो पीड़ित परिवार है वो पीड़ित परिवार इसी गेट नंबर 5 से अंदर एंट्री किया है। पीड़ित परिवार से 5 लोग यहां पहुंचे हैं, जिसमें लड़की के माता पिता, पीड़िता के भाई दोनों और पीड़िता की भाभी शामिल हैं। कुल 5 लोग आए हैं हाथरस से। हाथरस के डीएम, एसपी और जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी यहां पहुंचे हुए हैं। कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है कि डीजीपी, एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के वो कोर्ट में हाजिर होंगे। कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा, ऑब्जर्वेशन अपना देगा। पीड़िता की जो वकील हैं उनका कहना है कि उनकी 3 मांगें हैं। इसमें सबसे प्रमुख मांग ये है कि इस मामले की जो ट्रायल है उसको दिल्ली या फिर मुंबई शिफ्ट किया जाए। दूसरा, इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्राइवेट रखा जाए। और तीसरा ये है कि पीड़िता के परिवार को सिक्योरिटी दिया जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट ने जिस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था, और इसमें सबसे खास बात यह है कि इंडिया टीवी के कार्यक्रम आज की बात का जिक्र किया गया था। आज की बात में जो फुटेज देखी थी, जो पूरी कहानी समझी थी, वो हाईकोर्ट ने इंडिया टीवी के कार्यक्रम के जरिए समझी थी और उसके बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए आज इस मामले की हियरिंग फिक्स की गई है। बहुत मुमकिन है कि हाईकोर्ट इस मामले में कुछ बड़े फैसले ले सकता है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकता है यूपी गवर्नमेंट को। तो हाईकोर्ट इस मामले में किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देगा, अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। लेकिन पीड़िता का परिवार और जितने भी अधिकारी हैं वो सब इस समय लखनऊ बेंच में मौजूद हैं। क्या नाम है? मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। तो अब से कुछ ही देर में पीड़ित परिवार का बयान दर्ज किया जाएगा। हमारे साथ रुचि कुमार इस वक्त लखनऊ से हैं, विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हैं और हाथरस से हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे भी मौजूद हैं। रुचि, सबसे पहले आप बताइए कि क्या अपडेट मिल रहा है, कितना और इंतजार उसके बाद बयान दर्ज होने की शुरुआत होगी? देखिए, 2:15 बजे टाइम है जब कोर्ट की बेंच बैठेगी। 2 जजेस की बेंच है और जिसके सामने पूरा पीड़ित परिवार होगा। साथ में यूपी के जो डीजीपी है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, हाथरस के डीएम है, एसपी हैं, ये सारे लोग वहाँ पर होंगे। कोर्ट का एक बड़ा सवाल ये है कि जैसा कि कोर्ट ने 1 तारीख को अपने इस ऑर्डर में लिखा है कि उसमें आज की बात की भी बात की है कि उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये पाया कि जो पीड़िता थी उसका जो अंतिम संस्कार किया गया, उसमें जो परिवार को अधिकार है जो संविधान में मिलता है, या जो पीड़िता को मरने के बाद भी जो संविधान में अधिकार मिलता है, वो नहीं मिला। तो कोर्ट ये जानना चाहता है कि अंतिम संस्कार क्या बिना परिवार की सहमति के आधी रात को किया गया? परिवार हिंदू धर्म मानता है, सनातन धर्म मानता है, जिसमें सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है। तो कोर्ट जो सारे अफसरों को तलब किया है, कोर्ट ये जानना चाहता है कि क्या इसमें परिवार वालों की सहमति थी। कोर्ट ने बहुत सारे, आप गांधी जी को कोर्ट किया है, ऑस्कर वाइल्ड को कोर्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट कोर्ट किया है जिसमें आर्टिकल 21 और 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसका हवाला दिया है और उसमें कहा है कि राइट टू डिग्निटी, उसमें ये लिखा हुआ है कि जितना अधिकार डिग्निटी का जिंदा आदमी को है उतना ही मरे आदमी को भी है, संविधान देता है। यानी ये जो पीड़िता जिसकी मौत हुई उसके अंतिम संस्कार में इन सारी चीज़ों का पालन किया गया है या नहीं, संविधान का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आज कोर्ट पूछेगा, पीड़ित परिवार से भी पूछेगा और जो सारे आला अधिकारी हैं उनसे पूछेगा कि उस बच्चे लड़की के अंतिम संस्कार में ये नियमों का पालन किया गया कि नहीं, और नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया उससे। और इंडिया टीवी के कार्यक्रम आज की बात का जिक्र भी बाकायदा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में किया था। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ है। विशाल, सूबे के बड़े अधिकारियों को आज तलब किया है कोर्ट ने, कौन कौन पहुंच चुका है अभी तक?
देखिए हुसैन, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अब से कुछ देर पहले यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, ये दोनों ही अधिकारी पहुंच चुके हैं। और अब से ठीक जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक इसी समय ये भी जानकारी आ रही है कि एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो प्रोसीडिंग्स शुरू होने का समय है वो अब से बस कुछ देर बाद, यानी कि 5-7 मिनट बाद ही शुरू हो जाता है। 2:15 बज जाएंगे और उसके बाद जो अधिकारी हैं वो अपनी बात रखेंगे। पीड़िता के पूरे परिवार को बुलाने का सबसे बड़ा कारण हुसैन ये है कि कोर्ट सारी प्रोसीडिंग्स को अपने सामने करना चाहता है और पीड़िता के जो परिवार के बयान हैं उनको भी अपने सामने सुनना चाहता है। उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको भी अपने सामने सुनना चाहता है, क्योंकि कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आज की बात कार्यक्रम में दिखाया गया था कि किस तरीके से पीड़िता का अंतिम संस्कार देर रात किया गया, वहां पर रीति रिवाज का पालन हुआ कि नहीं हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार की इसमें किसी भी तरीके की परमिशन थी या नहीं थी, क्योंकि जो लोकल प्रशासन है उसने जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया तो उसमें यह बताया गया था कि परिवार की इसमें रजामंदी थी, रात में अंतिम संस्कार किया जाए। इसको लेकर के परिवार से उन्होंने जब यस ले लिया था उसके बाद वो आगे बढ़े थे। तो ये सारी चीजें हाई कोर्ट अपने सामने जानना चाहता है, पीड़िता से जो पीड़िता का परिवार है उनसे सामने सामने बातचीत करना चाहता है, ताकि सारे जो कयास हैं वो बंद हो सके। और कोर्ट जो कि स्वतः संज्ञान ले चुका है, इस मामले का सुनवाई शुरू होने वाली है। कोर्ट इस पूरे मामले में अपने आप को जो स्वतः संज्ञान लिया था वो फुल सेटिस्फाई करना चाहता है, ताकि पीड़ित परिवार जो है वो बगैर किसी दबाव के सारी बातों को कोर्ट के सामने रख सके। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आज कोर्ट इस मामले में ऑब्जर्वेशन देगा, अपनी राय रखेगा। और जिस तरीके से स्वतः संज्ञान लिया था, सारे अफसरों को, स्टॉप अफसरों को बुलाया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि पीड़िता के परिवार के साथ जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, एसआईटी की जो जांच हुई है, इंसाफ हो सके, न्याय मिल सके परिवार को, इसके लेकर के पूरी तरीके से इंश्योर करने की एक बड़ी कोशिश हाईकोर्ट इस समय कर रहा है। तो हाथरस को लेकर के सारी हलचलें आज लखनऊ में हैं, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज इस अहम मामले की सुनवाई करेगी और पीड़ित परिवार कोर्ट पहुंच चुका है। सूबे के तमाम बड़े अधिकारी आज कोर्ट में मौजूद होंगे, जिनसे आज अदालत सवाल करेगी। हाथरस में क्या चल रहा है ये भी हम जानेंगे, क्योंकि आज पीड़ित परिवार हाथरस का लखनऊ में है। तो गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, आज उनको इंसाफ की किस तरह की उम्मीद है, वो भी हम आपको बताएंगे। हाथरस का पीड़ित परिवार आज कोर्ट में क्या बताने वाला है, पिता क्या कहने वाले हैं कोर्ट में सुनवाई से पहले, हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने उनसे जानने की कोशिश की थी कि वो आज अदालत में क्या क्या बताएंगे। सुनिए जरा उनको। हाथरस की पीड़िता के पिताजी हमारे साथ हैं। आज का दिन बेहद अहम है, आप लोगों के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज न्याय के मंदिर में आप लोग जा रहे हैं, अपनी बात खुद आप रखेंगे। तो आपको उम्मीद है कि अब आपको न्याय मिलेगा? हाँ, हमें अब उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं, हमने हमारे साथ में जो दरिंदगी की है हमारी बेटी के साथ में, तो हो सकता है कि अब हमें थोड़ी सी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, बेटी का इंसाफ मिलेगा। जब आप कोर्ट में मौजूद रहेंगे तो जज जब पूछेंगे तो सब बातें आप बताएंगे? हाँ, वो अपनी जो बीती बात हैं वो सब बताएंगे, उनके सामने रखेंगे कि क्या कहते हैं हमारे साथ में ऐसे अत्याचार हुआ है, हमारे संग में बेटी के साथ में इतना बड़ा दरिंदगी हुई है, और मतलब बेटी को हमें मुख्य यात्रा भी लास्ट में नहीं दिखाई है। तो ये समस्याएं हैं, तो वो सब हम बताएंगे उनको। पुलिस ने जो लापरवाही की सब बातें आप बताएंगे? हाँ, उनको भी बताएंगे कि इन्होंने हमें जलाने मतलब लास्ट में अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। और जब आप लोग कोर्ट में रहेंगे तो वहीं पे जिले के डीएम भी वहीं रहेंगे, एसपी भी वहीं रहेंगे, उनके सामने आपको पूरी बात रखनी होगी अपनी? हाँ, देखें अपनी बात रखेंगे उनके सामने। तो सबसे ज़्यादा आप लोग आपत्ति थी कि जो अंतिम संस्कार में आप लोगों को नहीं बुलाया, आप लोग चाहते थे कि सुबह अंतिम संस्कार हो, ये सब बातें साफ साफ बताएंगे? हाँ, साफ साफ बताएंगे उनको क्या कहते हैं। जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया तो आपको लगता है कि आज आप लौटेंगे वापस लखनऊ से तो न्याय की तरफ ये मामला बढ़ता हुआ दिखेगा? हाँ, अब हमें थोड़ी सी उम्मीद दिख रही है कि क्या कहते हैं हमें न्याय मिलेगा, और निश्चित मिलेगा, क्योंकि क्या कहते हैं हमारा यही प्रार्थना है, उनसे गुहार लगाएंगे कि हमें न्याय मिलना चाहिए, बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और एक आखिरी सवाल, कुछ बताया वहाँ पे आज ही रुकना है आप लोगों को कि लौट भी आना है? ये हमें नहीं मालूम है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, हमें रात को रोकेंगे या वापस लेके आएंगे। हाथरस से लखनऊ के लिए निकलने से पहले आनंद प्रकाश पांडे ने पीड़िता के पिता से बात की थी। आनंद, अब क्या इस वक्त गांव में क्या चल रहा है? सीबीआई की टीम भी आज गांव में पहुंची है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष के और लोग हैं वो किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से?
जी देखिए, जो पीड़ित परिवार है उसकी नज़रें भी आज लखनऊ पर टिकी हुई है, क्योंकि लखनऊ में आज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच उसमें सुनवाई होने वाली है। और हाईकोर्ट के दखल के बाद से ही पीड़ित परिवार को ये लगता है कि जो तमाम उनको सुरक्षा दी गई या प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जो उनकी तमाम मदद की, उनकी सुरक्षा बढ़ाई, CCTV कैमरे लगाए गए और उनको 3 लेयर की जो सुरक्षा दी गई, तो पीड़ित परिवार का ये कहना है, ये मानना है कि कोर्ट के दखल के बाद से ही ये सब हुआ है। और ऐसे में आज जो सुनवाई होने वाली है इसको लेकर उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसा कि हमने दिखाया भी कि पीड़ित परिवार जो है, जो पीड़िता के पिता हैं, उनकी भाभी है, उनके जो दोनों भाई हैं, वो भी ये कह रहे थे कि आज जब वो लौटेंगे दिल्ली से, लखनऊ से लौटेंगे जब वो हाईकोर्ट के सुनवाई के बाद, तो उनको ये उम्मीद रहेगी कि अब उनके साथ इंसाफ हर हाल में होकर रहेगा, क्योंकि खुद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इंडिया TV की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था। बड़े पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ इस जिले के SP और DM भी रहेंगे और उनके सामने पीड़ित परिवार भी रहेगा। तो ऐसे में DM और SP चाह कर भी इस मामले में कोर्ट को गुमराह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद पीड़ित परिवार वहाँ मौजूद रहेगा और कोर्ट जो पीड़ित परिवार है उनसे भी पूछेगा। अगर DM और SP कोई जवाब देते हैं तो पीड़ित परिवार से भी काउंटर क्वेश्चन करेगा, क्या SP और DM सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद जगी हुई है और पीड़ित परिवार के जो नजरें हैं, जो लोग यहाँ बचे हुए घर पे, जो रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है हाथरस में पीड़ित परिवार के घर पे, वो सभी ये कह रहे हैं कि आज उनको उम्मीद है कि आज कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अब से कुछ ही देर के बाद पीड़ित परिवार का बयान दर्ज किया जाएगा। सूबे के तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं जिनसे आज सवाल जवाब होने हैं। रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हैं। रुचि, आज जो हलफनामा पहले सरकार की तरफ से दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के, उसमें जो बातें कही गई थी, क्या वो आज कुछ मुश्किलें पैदा कर सकती हैं अधिकारियों के सामने? देखिए, हाँ, काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ जो पूरे मामले की सुनवाई है वो कोर्ट ये जानना चाहता है कि जो पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया वो क्या रात में किया गया, बिना परिवार की सहमति से किया गया, परिवार जो हिंदू धर्म सनातन धर्म मानता था उसका पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने ये जो अपना ऑर्डर पास किया, इसमें देखिए पूरा आज की बात के लिए बारे में लिखा है कोर्ट ने, जिसमें कहा है कि आज की बात में देखा कि रात में, अंधेरी रात में अंतिम संस्कार कर दिया, परिवार वाले कह रहे हैं कि उनसे पूछा नहीं गया। तो इस तरह से जो सवाल कोर्ट के हैं तो सरकार को जवाब देना मुश्किल होगा। हालांकि सरकार का कहना था कि उनको कहीं से ये पता चला कि दंगा हो सकता है, इसलिए उन्होंने रात में कर दिया। लेकिन अगर कोर्ट में ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि अगर उनको दंगे का डर था तो उनको दंगा रोकना चाहिए था, कि ना कि पीड़ित परिवार से उनकी बेटी का अंतिम संस्कार करने का अधिकार छीनना चाहिए था। तो काफी बिल्कुल सही बात है। इंतजार करते हैं, कुछ ही देर में तस्वीर और साफ होगी जब कोर्ट रूम में कार्रवाई शुरू होगी आज की, जब अदालत में तमाम जो जजेस हैं वो पहुंच जाएंगे। बहरहाल सुनवाई के दौरान पीड़ित की भाभी भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। इंडिया TV संवाददाता अनंत प्रकाश पांडे ने उनसे भी बात की थी जब वो लखनऊ के लिए घर से निकल रही थी। पीड़ित की भाभी ने बताया कि उनके साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं वो सब कुछ आज कोर्ट को बताने वाली हैं। हाथरस के इस परिवार के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होने वाली है। पीड़िता की भाभी हमारे साथ है। आज कोर्ट के सामने क्या क्या बातें आप लोग रखेंगे? कोर्ट के सामने रखनी है वही है कि जो दीदी की हमारी की बॉडी जला दी है वो तो हम लोगों को दिखाया भी नहीं है, इस वजह से ये भी बोलेंगे वहाँ जाके। और दूसरा है कि ये सब शुरू से अभी तक चल रहा है, इसके पीछे क्या राज है ये सब समझ नहीं पाए हम लोग, ये सब चल क्या रहा है। जो डेड बॉडी जलाई आपको उस पर भी शक है कि क्या वो हमारी दीदी की थी या नहीं थी, ये इस चीज़ पे हम लोगों को पूरा शक है कि वो उनकी बॉडी नहीं थी। आप जब कोर्ट के सामने जब आप लोग रहेंगे तो वहीं पे जिले के DM भी रहेंगे, SP भी रहेंगे, किसी तरह का डर तो नहीं रहेगा अपनी बात रखने में कोर्ट के सामने? नहीं, अब डर है ही नहीं, क्योंकि अब जो कुछ था वो तो सब कोर्ट से ही हम लोगों को करना है। DM और या किसी भी जिला प्रशासन से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो बताइए कि कब तक वहाँ क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, कहाँ रुकना है आज रात? सब मुझे मालूम नहीं है फिलहाल में, और अब पता चलेगा तब बताऊंगा। अब लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। अब जब कोर्ट जा रहे हैं तो न्याय मिलेगा ही। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुकेश कुमार के साथ अनंत प्रकाश पांडे, इंडिया TV हाथरस। और जब कोर्ट जाएंगे तो न्याय मिलेगा ही, और कोर्ट रूम से पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।